चलिए बढ़ते हैं आगे। रायपुर से एक बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाते हैं। पुलिस विभाग के खाली पदों पर भर्ती होनी है। 341 खाली पद हैं जिन पर अब भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। सब इंस्पेक्टर के 308 नए पद हैं जिन पर भर्ती होनी है। सूबेदार के लिए 19 और प्लाटून कमांडर के लिए 14 पद खाली हैं, इन पर भी भर्ती होगी। और भर्ती के लिए वित्त विभाग की तरफ से मंजूरी भी मिल गई है। यानी कि अब छत्तीसगढ़ में जो खाली पद हैं अलग अलग विभागों के, उन पर अब भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है। पुलिस विभाग के 341 खाली पद हैं जिन पर भर्ती होगी, तो वहीं सब इंस्पेक्टर के 308 ऐसे नए पद हैं जिन पर भी भर्ती होनी है। सूबेदार के लिए 19 और प्लाटून कमांडर के लिए 14 पदों पर भर्ती होगी। भर्ती के लिए वित्त विभाग की तरफ से स्वीकृति भी मिल गई है, यानी कि प्रक्रिया की अब जल्द से जल्द शुरुआत हो जाएगी। बड़ी खबर रायपुर से है। पुलिस विभाग के 341 खाली पदों पर अब भर्ती होनी है। इसमें सब इंस्पेक्टर के 308 नए पद भी शामिल हैं। सूबेदार पद के लिए 19 और प्लाटून कमांडर के लिए 14 पदों पर भर्ती होगी और वित्त विभाग की ओर से इसको लेकर मंजूरी भी मिल गई है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। रायपुर से हमारे सहयोगी नितिन मिश्रा लगातार बने हुए हमारे साथ। नितिन, चाहे मेडिकल विभाग की यानी कि स्वास्थ्य विभाग की बात करें या पुलिस विभाग की बात करें, जो खाली पद हैं उन पर भी भर्ती हो रही है। नए पदों पर भी अब भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है, अच्छी बात है। बिल्कुल, देखिए अच्छी बात है और युवाओं के लिए बेहद खुशखबरी है कि फिर से पुलिस विभाग में एक बार भर्तियां निकली हैं और बम्पर भर्तियां निकली हैं। 308 पदों पर जो भर्तियां होनी है उसके लिए अब नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। साथ ही वित्त मंत्रालय से जो है इसको स्वीकृति भी मिल गई है। तो युवाओं के लिए कहीं न कहीं बेहद अच्छी खबर है। आपको बता दूं कि सूबेदार के 19 और प्लाटून कमांडर के लिए 14 पदों पर भर्ती निकली और सब इंस्पेक्टर के पद पर 308 पदों पर भर्तियां निकली हुई हैं। तो एक तरह से युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। बम्पर भर्तियां एक बार में इस सरकार के द्वारा निकाली गई हैं। चूंकि बेरोजगारी एक बड़ी समस्या रही है और जो भर्तियों को लेकर लगातार सरकार को घेरा जाता था, पुरानी सरकार हो या नई सरकार को, तो एक तरह से फिर से ये भर्तियां निकाल कर जो है एक तरह से युवाओं के लिए अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। लेकिन एक बात और भी सामने आती है मुस्कान की, अभी पुरानी एसआई भर्ती जो 6 साल पहले परीक्षा हुई थी उसका जो है रिजल्ट अब तक जारी नहीं हो पाया है। तो उसके जो अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि उनकी प्रक्रिया पूरी हो गई। यहाँ तक कि हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उसके बाद भी जो है सरकार ने उस पर कोई फैसला नहीं लिया। अभी तक उनका रिजल्ट नहीं जारी हुआ। लेकिन इसी बीच नई भर्ती निकाल देना और फिर से परीक्षा लेना एक तरह से उन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय माना जाए, क्योंकि उनका रिजल्ट अब तक जारी नहीं हुआ, जबकि प्रक्रिया उनकी पूरी हो गई थी। और एक तरफ ये जो नया भर्ती निकाली जा रही है तो युवाओं के लिए खुशखबरी भी है, लेकिन उन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है जो पहले ही चयनित हो चुके हैं, लेकिन उनका जो रिजल्ट है वो जारी नहीं हो पा रहा है। तो एक तरह से अच्छी खबर भी है और उन अभ्यर्थियों के लिए बुरी खबर है जो अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं, जो धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन जो नई सरकार आई है उसके बाद आप देखेंगे कि मेडिकल विभाग हो या फिर जो पुलिस विभाग हो या फिर कोई अन्य विभाग हो, सभी जो विभाग हैं वहां पर लगातार भर्तियां निकल रही हैं और लगातार आवेदन मंगाए जा रहे हैं और नई नई भर्तियां जो है लगातार जारी हैं। जी बिल्कुल, इस खबर के दो पहलू निकलकर सामने आते हैं। एक वर्ग है जो कि इससे काफी खुश है, तो वहीं कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, यानी कि विरोधाभास भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नितिन, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका।